Hello everyone, welcome to Crazy Physics. Myself Rani, and today's we will completely discuss about a standard problem which is mostly important for the purpose of IIT, JEE, AIIMS, GIC, STAT, UPTET and REET. ऑल एग्जाम के लिए ये जो प्रॉब्लम है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम में मेनली क्या पूछता है, एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछता है अलोंग द डायगोनल ऑफ ए क्यूब। क्या पूछता है, एक रेजिस्टेंस अलोंग द डायगोनल के कोरिस्पोंडिंग पूछेगा ऑफ ए क्यूब। ठीक है, तो ये जो इम्पोर्टेंट है, ये जो प्रॉब्लम है, ये फेमस प्रॉब्लम है, कई बार आईआईटी के एग्जाम में भी पूछी गई है और ये जो प्रॉब्लम है जीआईसी में भी पूछी गई है। जीआईसी में जो मैं क्वेश्चंस पेपर है मैंने जो कंटिन्यू करवाया था सोल्व करने के लिए, उसी की जो पेपर है, उसी क्वेश्चंस पेपर की जो ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम नंबर 12 है। राइट, तो ये प्रॉब्लम है जीआईसी में, कौन सी प्रॉब्लम है, 12 प्रॉब्लम है। अब हम इसमें फाइंड आउट करते हैं क्या, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। जब भी इस टाइप की प्रॉब्लम आती हैं तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, एक सिमेट्री के कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए जो कि यहाँ पे अप्लाई होता है। ठीक है, सिमेट्री मीन्स इक्विपोटेंशियल के इक्विपोटेंशियल जो का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ से ए से मुझे ए पॉइंट से जाना है, मुझे मीन्स जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना वो किस डायगोनल के कोरिस्पोंडिंग, ए बी डायगोनल के कोरिस्पोंडिंग मुझे क्या फाइंड आउट करना है, रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना। अब देखो यहाँ से ए से बी तक जाने में मेरे को कितने रास्ते ट्रैवल करने पड़ते, पहले मुझे क्या फाइंड आउट करना, वो सिमेट्री पॉइंट फाइंड आउट करना। देखो कैसे, मैं ए से जाती हूँ, ए से चलो, तो यहाँ से देखो ए से ई, ए से डी एंड ए से सी, ऑल डिस्टेंस इक्वल है, सारे के सारे डिस्टेंस इक्वल है एंड हर एक एज पे, हर एक लाइन पे क्या है हमारे पास है रेजिस्टेंस लगा हुआ, क्योंकि ये क्यूब है, लेंथ, विड्थ, ब्रेड्थ सब कुछ क्या होगी, इक्वल होंगी। राइट, तो ए से डी तक, ए से ई और ए से सी, ऐसे ही पहले जो फर्स्ट रास्ता देखो, ए से ई, ई से एच, एच से बी, बी तक पहुंच गए। आप या तो इस वे में जाओ तब भी आप बी तक पहुंचोगे, या फिर ए से डी, डी से एफ, एफ से बी, तब भी आप बी तक जा रहे हो, या फिर ए से सी और सी से जी एंड जी से बी, तब भी आप कहाँ जा रहे हो, बी के पास जा रहे हो। तो हमारे पास मेनली क्या है, 3 चॉइस है ए पॉइंट से जाने के लिए। कौन कौन सी, पहले देखो ए से ये वाली ई, और यहाँ से ई से फिर मैं एच पे गई और फिर एच से कहाँ पे गई, बी पॉइंट पे गई। फर्स्ट चॉइस ये है। सेकेंड है ए से डी, सेकेंड चॉइस ये है ए से डी, या फिर मैं डी से एफ पॉइंट पे जाऊं और एफ से बी पॉइंट पे जाऊं, तो ये मेरे पास क्या है, सेकेंड चॉइस है। थर्ड चॉइस क्या है मेरे पास, ए से सी, या फिर सी से एफ, सी, या फिर क्या ए से सी गई, सी से जी गई और जी से कहाँ गई, मैं बी पॉइंट पे गई। तो मेरे पास 3 चॉइस है ए पॉइंट से, ए से बी पॉइंट तक जाने के लिए, और सारी की सारी डिस्टेंस है वो क्या है, इक्वल है। तो मैं क्या करती हूँ, तो मेरे पास जो पहले ये देखो आपके पास है सिमेट्री पॉइंट आते कौन कौन से हैं। ए पॉइंट से चलती हूँ डी, ए से सी और ए से ई, इक्वल डिस्टेंस है, सारे की सारी डिस्टेंस है। तो यहाँ से देखो एक जो मेरे पास है जो सिमेट्री पॉइंट आए हैं जो फर्स्ट, वो कौन से आए हैं, ई, डी एंड सी, ई, डी एंड सी आ गए। अब यहाँ से देखो ई से, अब ई, डी और सी से, इन तीनों से जाके देखो, फिर भी आप क्या करोगे, इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करोगे। ई से एच, एच से बी, यहाँ से देखो फिर डी से एफ, एफ से बी, और यहाँ से देखो फिर सी से जी और जी से बी। राइट, तो यहाँ से मेरे पास जो सेकंड जो सिमेट्री पॉइंट आया वो कौन से आया, यहाँ से आप है कैसे ट्रेस करो लाइन को, एच, जी एंड एफ। ठीक है, अब यहाँ से देखो एच से बी, जी से बी, या फिर एफ से सी। राइट, अब आप देखो मैं इनको यहाँ पे लिखती हूँ, ई, डी एंड सी पॉइंट, एंड जो सेकंड है एच, जी एंड एफ पॉइंट। राइट, अब मैंने क्या माना, यहाँ से जो है ए पॉइंट से कितना करंट है,
आई करंट है वो एंटर होता है। अब जब इक्वी पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट है, सारे के सारे क्या है, इक्वल रेजिस्टेंस है, तो जो ये करंट होगा वो इक्वली डिवाइड होगा ऑल रेजिस्टेंस में। क्यों? क्योंकि ऑल रेजिस्टेंस है वो सारे के सारे कितने हैं, इक्विवेलेंट है, चाहे वो 2R के बोले, चाहे वो R के बोले, चाहे वो 5R के बोले, है तो सारे के सारे क्या, इक्वल रेजिस्टेंस। अब यहाँ से देखो टोटल करंट कितना है, ए पॉइंट पे आई करंट है। अब आई ए पॉइंट पे किन पे जाता है, ए से ई, ए से डी, ए से सी, तो मीन्स ए पॉइंट पे आई करंट है, लेकिन ए पॉइंट पे आगे जो है लूप है वो 3 में डिवाइड है, तो मीन्स यहाँ पे जो करंट होगा वो क्या होगा, इक्वली डिवाइड होगा। तो यहाँ पे है, इस पे कितना आया, आई अपॉन में 3, यहाँ पे देखो यहाँ से आया मेरे पास है आई अपॉन में 3, एंड हेयर किस एक्सिस पे, यहाँ पे भी आई अपॉन में 3, एंड हेयर आई अपॉन में 3, करंट डिवाइड हो गया। एंड आफ्टर दैट देखो इस ई पॉइंट पे, जब यहाँ पे ई पॉइंट पे, यहाँ एक मिनट रुको, देखो कंटिन्यू करते हैं, एक्चुअली लाइट भाग गई थी। देखो अब यहाँ से देखो ई, और ई पॉइंट से देखो अब ए से ई तक इस लूप में जो हमारे पास है, इस साइड पे जो करंट कितना है, आई अपॉन में 3 है। अब ये आई अपॉन में 3 ई पॉइंट से 2 साइड्स में डिवाइड होगा इक्वली, जो कि कितना होगा, आई अपॉन में 6, एंड हेयर कितना हुआ, आई अपॉन में 6, राइट। अब यहाँ से देखो इस साइड पे कौन सा, ए और डी पे आई अपॉन में 3 है, मीन्स डी पॉइंट तक जो करंट है वो कितना है, आई अपॉन में 3, एंड आफ्टर है ये वाला जो करंट है इसमें डी एच में एंड डी एफ में डिवाइड होगा इक्वली, जो कि कितना होगा, आई बाई 6, एंड यहाँ से देखो ए से सी तक है वो कितना करंट है, आई अपॉन में 3। अब ये है आफ्टर है जो फर्दर है डिवाइड होगा 2 में इक्वली, किसके, सी एफ में आई अपॉन में 6 एंड सी जी में आई अपॉन में 6 हो गया। अब आगे देखो यहाँ से देखो आई अपॉन में 6, इस वाली साइड से ध्यान से देखना, इसमें ई एच पे आई अपॉन में 6 है, एंड हेयर डी एच पे कितना है हमारे पास, आई अपॉन में 6, दोनों से आई अपॉन में 6 ऊपर जा रहा है एच पॉइंट पे, तो आई अपॉन में 6 प्लस का आई अपॉन में 6, अब ये इस पॉइंट पे एच पॉइंट पे आके दोनों के दोनों क्या होंगे, ऐड होंगे। आई 1 अपॉन 6, 1 अपॉन में 6 कितना आया, 2 अपॉन में 6 मीन्स 1 अपॉन में 3, और मल्टीप्लाई में क्या है, आई, तो यहाँ पे कितना आया मेरे पास, आई अपॉन में 3। एच बी पे जो कितना आया, किस इस रेजिस्टेंस के जो करंट है जो कितना आया, आई अपॉन में 3। अब यहाँ पे देखो दूसरों पे कितना आता है, अब देखो एफ पॉइंट पे, तो एफ पॉइंट पे मेनली है वो 2 करंट आ रहे हैं, एक तो सी पॉइंट से और एक है डी पॉइंट से, कितने, आई अपॉन में 6, आई अपॉन में 6, तो यहाँ पे भी जो करंट आएगा वो कितना आएगा, आई अपॉन में 3। एंड यहाँ पे देखो जी पॉइंट पे भी 2 करंट है, एक ई से और एक सी से, जो कि दोनों के दोनों कितने हैं, आई अपॉन 6 एंड आई अपॉन में 6, तो यह इस पे भी, तो इस रेजिस्टेंस के जो अलोंग है वो भी करंट कितना आएगा, आई अपॉन में 3, ठीक है। अब यहाँ पे है बी पॉइंट पे मेनली कितने करंट आ रहे हैं, एक तो एच से, एक यहाँ से जी से और एक एफ से, कितने कितने, आई अपॉन 3, आई अपॉन में 3 एंड आई अपॉन में 3, तो टोटल जो करंट आया यहाँ पे बी पॉइंट पे वो कितना आया, आई करंट आया। तो आई थिंक आपको इस प्रकार से आपको सिमेट्री देखनी है, किस पॉइंट के अबाउट है वो सिमेट्री है और कैसे है वहाँ पे करंट है वो इक्वली डिवाइड होगा। अगर आपको दूसरे वे में समझना है बिल्कुल अच्छे से, तो देखो कैसे है, मैं आपको एक दूसरे मेथड से समझाती हूँ कैसे। मैं कहाँ से स्टार्ट हुई, ए पॉइंट से स्टार्ट हुई, यहाँ से ना, ए पॉइंट से, तो मान लिया मेरे पास ये है ए पॉइंट। अब ए पॉइंट पे जो कहाँ से, सी डी और ई इक्वली, तो यहाँ से देखो ऐसे थोड़ा मैं बड़ा बनाती हूँ इसको, अच्छे से आपको क्लियर होगा। ए, यहाँ ये ई पॉइंट, ये डी एंड यहाँ पे सी पॉइंट, जो कि सिमेट्री थी मैंने वही पॉइंट लिए। तो मेरे पास है, आप यहाँ पे ना लिखो, इनको आप यहाँ पे लिखो, क्योंकि वो ए और डी है ना, तो यहाँ पे लिखो ए ई डी और यहाँ से क्या है, ए सी।
इसी के रिस्पेक्ट में बना रही हूँ मैं, इसको आपको अच्छे से समझना। देखो कैसे, क्योंकि ये बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, फेमस प्रॉब्लम भी है। अब देखो ई पॉइंट पे जाने के बाद वो किस पॉइंट पे गया, दो रास्तों पे गया, ई से एच और ई से जी। तो यहाँ से ये फर्दर है डिवाइड होगा किस में, ऐसे, मतलब हर एक जो पॉइंट है वो 2 2 में है। तो आप ऐसे यहां से देखो, दिखाई दे रहा है ना, यस, हो गया। अब देखो ई से, ई पॉइंट से कहाँ पे, एच एंड जी। यहां से देखो ई पॉइंट से, ये ई पॉइंट है, ये एच है, ये जी है, तो ई से एच जी। अब डी पॉइंट से देखो, ये डी पॉइंट है, डी पॉइंट से एच एंड एफ, तो यहां से ये एफ एच, डी से, एंड जो थर्ड था सी पॉइंट, सी पॉइंट से जी एंड एफ, जी और एफ। तो यहां से क्या होगा, मेरे पास जी और एफ था ना, तो जी एंड एफ हो गया। अब आप देखो इनको है, अब आप ऐसे करो, मिलाओ एच को एच से, जी को जी से, और एफ को एफ से, मिला दिया। अब यहां पे देखो फर्दर क्या, ये कौन सा पॉइंट है मेरे पास, एच पॉइंट आ गया। यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है, ये जो कौन सा पॉइंट है, जी पॉइंट, एंड हेयर ये वाला जो पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है, एफ पॉइंट है, राइट। अब आगे देखो एच से बी, तो यहाँ से देखो एच से बी, मैं ऐसे करती हूँ, एच से थोड़ा सा दिखाई, देखो एच से बी, और फिर यहाँ से जी पॉइंट से बी, ये ऐसे होगा, मीन्स आगे है वो किस पॉइंट पे मिलते हैं, बी पॉइंट पे, ठीक है। ये सारे के सारे हैं रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। अब यहाँ पे है देखो कितने हैं रेजिस्टेंस, काउंट करके देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पे भी क्यूब में भी 12 थे, सारे के सारे हैं क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे देखो आर 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 आर, राइट। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं क्या लगाती हूँ, एक लूप लगाती हूँ। अब इसने क्या पूछा था, इसने क्वेश्चन में पूछा है एक डायगोनली, अच्छा, ए एंड एच ऑफ ए क्यूबिकल नेटवर्क, ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना। अब यहाँ पे ए और इसके बी डायगोनल के कोरस्पॉन्डिंग, तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, एक बैटरी लगा लेती हूँ यहाँ पे ऐसे, राइट। मैंने एक बैटरी अप्लाई की, तो यहाँ पे है देखो, और फिर हमने उसके कोरस्पॉन्डिंग है अपनी लूप अप्लाई करनी। अब मैं देखो किस पे लूप अप्लाई कर रही हूँ, इस वाले रीजन में, ये आउटसाइड, आप किसी में भी अप्लाई करो आंसर सेम आएगा, प्लस माइनस। तो यहाँ से है मेरे पास है कितना आएगा, माइनस का वी बी, ये मेरे पास है जो बैटरी है वी ए बी के कोरस्पॉन्डिंग लगाई थी, तो यहाँ से क्या आएगा, माइनस का वी ए बी प्लस का, अब यहाँ से देखो इस रह जाए, यहाँ पे क्या है, आई अपॉन में 3 है, तो यहाँ से कितना आएगा, आई अपॉन में 3 मल्टीप्लाई में आर प्लस का, यहाँ पे देखो इस रेजिस्टेंस के कोरस्पॉन्डिंग आई अपॉन में 6 मल्टीप्लाई में आर प्लस का, यहाँ पे फिर फर्दर देखो, यहाँ पे जो कितना करंट था, आई अपॉन में 3 इस रेजिस्टेंस के कोरस्पॉन्डिंग आई अपॉन में 3 मल्टीप्लाई में आर आ गया, जो कि किसके इक्वल होगा। अब यहाँ से आप सोल्व करो, तो यहाँ से क्या किया मैंने, माइनस का वी ए बी, अब यहाँ से देखो आई, इसको मैं कंप्लीट को अपोजिट साइड लेकर जाऊंगी, तो यहाँ से देखो क्या किया मैंने, माइनस का, माइनस में जाएंगे सारे के सारे, आई और आर है मैंने कॉमन लिया, 1 अपॉन में 3 1 अपॉन में 6 1 अपॉन में 3 आ गया, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल होगा। और यहाँ से मैं क्या लेके आती हूँ, करंट को आप इधर लेके आओ, तो ये वाला जो करंट है यहाँ से देखो ये किसकी वैल्यू आती है, R इंटू 5 अपॉन में 6, ठीक है। आप इसको ऐड करो, तो यहाँ से कितना आएगा, 1 अपॉन में 3 प्लस का 1 अपॉन में 3, जो कि किसके इक्वल होगा, 2 अपॉन में 3
प्लस का 1/6, तो आप ऐसे करके देख सकते हो, या 5/6 आएगा। ठीक है, आ गया 5/6। तो आप है इस टाइप की प्रॉब्लम है ऐसे सोल्व कर सकते हो। अगर आपको ऐसे करना है तो देखो आप है इस तरह से आप है कैसे सोल्व कर सकते हो, बिल्कुल ईजी है। देखो अच्छे से बताती हूँ, ये भी इसको मैं इरेज करती हूँ। अब आप देखो सेकंड है, इससे कैसे करते हो, ये क्या है मेरे पास है ए पॉइंट है। अब ए पॉइंट से ई डी सी, ये सारे के सारे कैसे हैं, पैरेलल में है। तो यहाँ से कितना आएगा मेरे पास, ए पॉइंट से जैसे मैंने यहाँ पे किया ए, और ये जो मेरे पास रह जी, यहाँ पे मेरे पास जो पॉइंट आए वो कौन सा है, ई डी सी। और फिर आप यहाँ पे देखो, मैं नीचे बनाती हूँ थोड़ा, ये मेरे पास है ए पॉइंट है, ये ई डी सी, यहाँ पे है जो मेरे पास है कौन से पॉइंट है, ये वाले पॉइंट एच जी एफ, और फिर फर्दर आगे बी पॉइंट। ठीक है, अब यहां से देखो आर आर आर, तो यहां से कितना आएगा मेरे पास r/3। यहाँ पे देखो कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ से जो है मेरे पास है इस पॉइंट पे जो आएगा वो कितना आएगा r/6, और हेयर है मेरे पास है कितने 1 2 3, तो यहाँ से है जो मेरे पास है वो कितने आएंगे r/3। तो ओवरऑल है आप यहाँ से ऐड करो तो कितना आएगा, r कॉमन लिया 1/3, 1/6, 1/3, जो कि किसके इक्वल आया 5r/6। ठीक है, तो आप इस प्रॉब्लम को आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हो। दिस इज एन इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम एंड स्टैंडर्ड प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम है मेनली एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, तो इस टाइप की प्रॉब्लम को आपको ऐसे सोल्व करना है, राइट। अब हम कंटिन्यू करेंगे जो है इसी लेक्चर्स में कुछ और प्रॉब्लम्स को। देखो अब मैं कंटिन्यू करती हूँ। हमारे जो है आई थिंक जो 7 है क्वेश्चन है वो हो चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में जो मैंने करवाई थी। जिसने नहीं देखे पहले आप वो देखो, बिल्कुल हर एक क्वेश्चंस को अच्छे से बेटर वे में करवाने की कोशिश करूँगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, और मैंने एक प्रॉब्लम भी बताई थी जो होमवर्क था आपके लिए, उसी का जो सॉल्यूशन है। जो भी मैं प्रॉब्लम बताती हूँ आप तो या तो उसको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है आप टेलीग्राम में सेंड किया करो, या फिर आप हैं अपने जो भी जिस भी ग्रुप में हो आप उस ग्रुप में सेंड करने की कोशिश किया करो, राइट। अब देखो प्रॉब्लम पहले है मैं कुछ क्वेश्चंस करवाती हूँ एंड आफ्टर दैट जो मैंने कल प्रॉब्लम बताई थी उस प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या है, चूज करनी है। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या चूज करना है, एक रॉन्ग स्टेटमेंट फॉर ए कंडक्टर अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में कंडक्टर है उसकी जो रॉन्ग स्टेटमेंट क्या होती है, सबको पता है क्या कंडक्टर के इनसाइड होता है क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 होती है। क्यों 0 होती है, क्योंकि जो सारा का सारा जो चार्ज होता है वो सारा का सारा कहाँ रिजाइड हो जाता है, ऑन द सरफेस पे। तो अंदर कुछ भी चार्ज नहीं होता, तो दैट्स वाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होगी मेरे पास 0 होगी। तो आई थिंक इसने एक ऑप्शन यही था, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज 0। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। क्यों होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर 0, क्योंकि जितना भी चार्ज होता है सारा का सारा सरफेस पे चला जाता है। ठीक है, तो कोई भी चार्ज नहीं होता, सो दैट्स वाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। सेकंड क्या कहा है, अब देखो जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी तो कंडक्टर के जो अंदर होता है ना वो सारा का सारा जो पोटेंशियल है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अगर आप वैसे भी देखो तो ये विच इज इक्वल टू माइनस का डेल वी, तो माइनस का डेल वी उसको कैसे लिख सकते हैं, माइनस का कर्ल वी अपॉन में कर्ल आर। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, किसी का भी डेरिवेटिव है वो 0 कब आता है, जब क्या होगा वो कांस्टेंट क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे है मेरे पास है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कांस्टेंट होगा थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, ये भी ठीक है। एंड जो थर्ड कहा इसने, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर इज नॉर्मल टू द सरफेस, ये भी ठीक है। तो हमारे पास इसने जो फोर्थ ऑप्शन बोला, द टोटल चार्ज इनसाइड, इसने कहा द टोटल चार्ज रिजाइड इनसाइड द कंडक्टर, सारा का सारा चार्ज कहाँ जाता है, आउटसाइड सरफेस पे चला जाता है, कंप्लीटली चार्ज वो इनसाइड नहीं रहता। तो आई थिंक जो फोर्थ ऑप्शन है जो डी है वो गलत है, इसने रॉन्ग ऑप्शन स्टेटमेंट को टिक करने के लिए बोला था, तो जो ऑप्शन डी है वो राइट होगा। एंड देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9,
क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, एक गिवन फिगर, कुछ फिगर दिए हैं, फिगर मैं बना देती हूँ। जो क्वेश्चन पेपर का जो लिंक है मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी और टेलीग्राम ग्रुप में भी है, जिसको भी अगर आपको देखना टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो, ठीक है। अब देखो मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 9 है ना ये, हाँ क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा है, मेरे पास 4 डायग्राम है। डायग्राम कैसे है देखो मैं बता देती हूँ। ये मेरे पास एक V1 है, यहाँ पे दिया इसने प्लस का 2Q एंड हेयर माइनस का 9Q, बिल्कुल इजी प्रॉब्लम है ये। सेकंड है इसने ये वाला दिया है यहाँ पे, ये कौन सा है मेरे पास है V2 में क्या कहा इसने माइनस का यहाँ पे क्या है मेरे पास है माइनस का 2Q, दिखाई दे नहीं दे, यहाँ पे है ये देखो, ये है V2 माइनस का 2Q एंड हेयर माइनस का 3Q। एंड जो थर्ड है, थर्ड कैसा है, ऐसे है, ये V3 पॉइंट है और इसमें क्या कहा है माइनस का ऐसे है। एंड अवर फोर्थ डायग्राम में क्या गिवन है, इसने कुछ ऐसा दिया है, देखो क्या माइनस का 6Q सॉरी प्लस का 2Q एंड हेयर माइनस का 5Q एंड यहाँ पे क्या है प्लस का Q, ठीक है। ये कौन सा है मेरे पास V4। अब इसने कहा क्या है, इसने कहा ये है, बिल्कुल सिंपल ही प्रॉब्लम है, 1 सेकंड की क्वेश्चन प्रॉब्लम है ये। देखो क्या पूछा क्या, पहले मैं आपको वो बताती हूँ। फॉर गिवन बिलो, ये हमारे पास 4 फिगर गिवन है, ठीक है। अच्छा, चार्ज पार्टिकल ऑल आर एट सेम डिस्टेंस, सारे के सारे जो भी चार्ज है ना वो सेंटर से या फिर V1 से V2 से V3 से V4 से सारे के सारे चार्ज है वो सेम डिस्टेंस पे हैं, ठीक है। अच्छा एक ये दे दी, इसी बात पे जो इसने बोला ना सेम डिस्टेंस, सारा का सारा क्वेश्चन है यही सोल्व हो जाता है। आगे देखो क्या कहा, द सिचुएशन अकॉर्डिंग टू नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करनी है किसकी, V1 की, V2 V3 एंड V4 की। एट द ओरिजिन पे मोस्ट अच्छा यहाँ पे देखो इसने कुछ सीक्वेंस पूछ रखी है, किस सीक्वेंस में कैसे आता। तो सबसे पहले मैं मान लेती हूँ क्या है, जो इसने इक्विवेलेंट जो डिस्टेंस बोली है V1 V2 V3 V4 से, वो मैं क्या मान लेती हूँ, R मान लेती हूँ कि V1 पॉइंट से ये अगर मैं सपोज करूँ ये ओरिजिन पे है V1, तो यहाँ से R इस चार्ज तक और यहाँ से भी R, सेम ये वाली डिस्टेंस भी R एंड हेयर ये भी R, ये भी R, ये सारी की सारी कितनी कौन सी डिस्टेंस है R। आप ऐसे लिखो कंफ्यूज हो जाओगे फिर। यहाँ से भी ये भी R डिस्टेंस, सारे के सारे जो चार्ज है वो कहाँ रखे हुए, R डिस्टेंस से रखे हुए हैं, राइट। अब मुझे क्या, पहले मैं किसकी फाइंड आउट करती हूँ, V1 की फाइंड आउट करती हूँ। तो V1 की क्या होगी, यहाँ पे है देखो पोटेंशियल V1 विच इज इक्वल टू क्या होता है K Q। अब Q कितना है यहाँ पे माइनस का 9Q अपॉन में R प्लस का K, मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ इसको, K चार्ज कितना है यहाँ पे 2Q अपॉन में R, ये वाले डिस्टेंस R है। तो अब यहाँ से देखो K Q अपॉन में R है वो कॉमन, -9 प्लस का 2 किसके इक्वल आ गया, माइनस का 7। तो यहाँ पे कितना आ गया माइनस का 7। V1 की वैल्यू आई जो किसके इक्वल आई, माइनस का 7 KQ अपॉन में R आ गई। अब देखो यहाँ पे V2 की फाइंड आउट करते हैं। V2 की कैसे फाइंड आउट करते हैं, K अपॉन में R, Q की वैल्यू कितनी है माइनस का 2Q प्लस का K अपॉन में R कितने हैं माइनस का 3Q। तो यहाँ से हैं आप K Q अपॉन में R कॉमन ले लो, -2 -3 तो किसके इक्वल आ गया -5 आगे। अब यहाँ पे देखो V4 में क्या है, मैं देखो डायरेक्ट लिखती हूँ कैसे, K Q अपॉन में R है वो कॉमन होगा क्योंकि हर एक फॉर्मूले में आएगा, हर एक चार्ज के रिस्पेक्ट में आएगा K Q अपॉन में R। यहाँ से है -6, यहाँ से है +2Q
+2, यहाँ से कितना -5 एंड हेयर जो चार्ज, हाँ यहाँ पे कितना +1। अब आप यहाँ पे देखो -6 -5 -11 एंड -11 और ये +3, तो यहाँ से कितना जाएगा 8 8 9 V4 के कोरस्पॉन्डिंग, तो यहाँ से कितना आएगा -8। तो यहाँ से मैं लिख देती हूँ -8 K/Q/R एंड यहाँ पे ये तो जस्ट पोटेंशियल का ही फॉर्मूला अप्लाई करना था और कुछ भी नहीं करना था। अगर वो डिफरेंट डिस्टेंस बोलता तब क्वेश्चन है कुछ डिफरेंट होता। यहाँ पे उसने बोला था एक सारी के सारी जो डिस्टेंस थी वो क्या थे, सेम थे। तो यहाँ पे देखो पोटेंशियल होगा V3 के कोरस्पॉन्डिंग होगा, वो क्या होगा K/Q/R है, ये कॉमन होगा, -2 -4 -3, तो -7 और -2 -9, तो यहाँ से कितना आ गया -9 K/Q/R। ठीक है, अब अरेंज कैसे करने थे, अब इसमें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, कुछ ऐसे अरेंज करने थे। अब देखो नेगेटिव में जो जितना ज़्यादा बड़ा होगा वो उतना ही छोटा होगा और जितना ज़्यादा छोटा होगा वो उतना ही बड़ा होगा। तो यहाँ पे देखो सबसे जो छोटी वैल्यू है यहाँ पे -7 -9 -8 -5, तो सबसे जो छोटा है वो कितना है -5। तो यहाँ पे है V2 की जो होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। उसके बाद देखो -5 के बाद -7, फिर V1, उसके बाद देखो फिर -8, तो V4 और सबसे लास्ट में है वो कितना होगा V3। तो ये वाला जो ऑप्शन था दिस इज आवर राइट आंसर। ठीक है, तो आई थिंक ऑप्शन जो 3 है, 3 ऑप्शन इज राइट है, V2 V1 V4 V3 राइट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चंस में क्या बोला है देख तो 10 क्वेश्चन है, इसने कहा है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E in the space between the plates if the distance between the plate is D and area of each plate is A। इसने बोला है if the distance between the plate is, अगर मान ली ये डिस्टेंस प्लेट है, इनके डिस्टेंस दी है इसके बीच की वो D है और इसने जो एरिया बोला है वो कितना है A एरिया दिया। हमने क्या बताना है, एनर्जी बतानी है, एनर्जी जो कैपेसिटर है उसने कितनी एनर्जी है स्टोर की गई है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मेन फॉर्मूला है एनर्जी स्टोर्ड, कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर्ड का जो फॉर्मूला होता है वो किसके इक्वल होगा, ½ CV² राइट। हेयर जहाँ यहाँ पे जो C है वो क्या है कैपेसिटर है एंड जो V है वो क्या है पोटेंशियल डिफरेंस है। अब आपको क्या है इन दोनों की वैल्यू पुट करो, आपका जो आंसर है आ जाएगा। ½ C की वैल्यू कितनी होती है A/0/D एंड जो पोटेंशियल है इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है E/D राइट, यही होगी E/D। अब आप है यहाँ पे अप्लाई करो, कितना ये क्या है इसका स्क्वायर, E इलेक्ट्रिक फील्ड D डिस्टेंस, तो यहाँ पे 1/2 A/0D E²D²। अब यहाँ से D से D कैंसिल हो गया तो कितना आ गया ½ A E² एंड एप्सिलॉन और कितना आएगा मेरे पास D। तो आप इसको ऐसे लिखो ½ एप्सिलॉन E² और AD। दिस इज अवर राइट आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे सोल्व करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी ऐसा ही है सेम, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या गिवन है देखो, इसने बोला है पैरेलल प्लेट है वो कैसे है, ऐसे है कुछ, मैं बना देती हूँ यहाँ पे। और दोनों के जो डाइलेक्ट्रिक है जो इसके अंदर जो फिल किया है मीडियम है वो कुछ डिफरेंट है। इसमें है जो मान लिया K1 है और हेयर क्या है मेरे पास K2। ये जो प्रॉब्लम है ये क्वेश्चन नंबर 11 है राइट। अब इसने क्या कहा, जो इसकी जो विड्थ है ये A है और यहाँ पे कितने दी है इसने B गिवन है, जो पोटेंशियल है ये कहा कितना V1 और इसका कितना है V2 है, ये बता दिया। अब इसने बोला ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज 2 लेयर ऑफ डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक K1 एंड K2 shown in figure. The ratio of potential difference across the dielectric layer when connected to the battery is। जब मैं इसको बैटरी से कनेक्ट कर देती हूँ तब इसके बीच में जो हमारे पास जो रेशियो आता है
पोटेंशियल डिफरेंस का मुझे वो क्या करना है, फाइंड आउट करना। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो Q जो चार्ज होता है वो किसके इक्वल होता है, CV। कैपेसिटर में जो चार्ज की जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होता है, Q, विच इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, CV के। अब यहाँ से है जो मेरे पास है V विच इज इक्वल टू क्या होगा, Q अपॉन में C के। तो जो पोटेंशियल है वो C के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कैपेसिटर के, कैपेसिटेंस के। तो यहाँ पे है V पोटेंशियल विच इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू C। तो यहाँ से देखो कितने हैं मेरे पास, 2 है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी V1 अपॉन में V2 विच इज इक्वल टू C2 अपॉन में C1। आ गई। अब यहाँ पे C कैपेसिटर की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, इसमें कितनी होगी, V1 अपॉन में V2। C की वैल्यू बताओ यहाँ पे कितना होता है, K1 इसमें K1 कॉन्स्टेंट है, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D। अब यहाँ पे देखो D के प्लेस पे है जो विड्थ है वो कितनी दी है, A दी है। तो यहाँ पे आप है पुट करो, डिवाइड में जो किसकी, यहाँ पे C2 की थी ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, K2, C2 में कितना आएगा, B आएगा, राइट। अब C1 में K1 A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में कितना आएगा, A। तो ये कैंसिल हो गया और यहाँ से कितना आया मेरे पास, V1 एंड V2 की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, K2 A अपॉन में K1 B। सो दिस इज अवर राइट आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमने ऐसे सोल्व करना था। अब देखो एक मैं आपके लिए क्वेश्चन देती हूँ फॉर प्रैक्टिस, को आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन क्या है यह देखो, सेम इसी के ऊपर बेस है। क्वेश्चन है ये जो डिस्टेंस है वो कितनी गिवन है, ये डिस्टेंस है वो D गिवन है, एंड हेयर ये वाली डिस्टेंस है वो 2D गिवन है, इसकी वैल्यू है वो 2 है, एंड हेयर है इसकी वैल्यू है वो कितनी है, 6 है। ठीक है, और आपको क्या बताना है, V1 एंड V2 की वैल्यू मीन्स उन दोनों का आपको रेशियो फाइंड आउट करना है, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, इस प्रॉब्लम में ये फॉर प्रैक्टिस है, आपको होमवर्क है। आप मुझे प्लीज सभी के सभी जितने भी है टेलीग्राम जो ग्रुप है वहाँ पे है इसका सॉल्यूशन है सेंड करना। ठीक है, अच्छा जो मैंने कल प्रॉब्लम बताई थी उसका जो कल जो प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम क्या थी देखो, उसका मैं सॉल्यूशन कर देती हूँ, सोल्व करती हूँ। प्रॉब्लम क्या थी, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप था। ठीक है, और उसकी जो मैग्निफिकेशन थी उसने बोला है वो कितनी थी, 375 थी। ठीक है, यहाँ पे थी ये मैग्निफिकेशन जो पावर थी वो कितनी थी, 375। कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। राइट, अब उसने क्या बोला, लेंथ ऑफ ट्यूब इज 100 मिलीमीटर। जो लेंथ है ट्यूब की वो कितनी है, 150 मिलीमीटर। आगे क्या बोला, गिवन दैट फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस की जो फोकल लेंथ दी है वो कितनी दी है उसने, 5 मिलीमीटर। राइट, देन वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, हमने क्या बतानी है, आई पीस की जो है फोकल लेंथ है वो बतानी है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए किसमें, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम मैग्निफिकेशन पावर है वो कैसे निकालते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला है वो किसके इक्वल होता है, m विच इज इक्वल टू l। यहाँ पे जो है लेंथ जो गिवन है उसने डिवाइड में जो ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ इंटू 1 प्लस का d अपॉन में फोकल लेंथ ऑफ किसकी, आई पीस की। हमने ये क्या होगा, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला है हमने अप्लाई करना है। अब कुछ नहीं है, सारी की सारी वैल्यू है पुट करनी है। अब यहाँ पे जो d है वो डिस्टेंस होती है, मेनली कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। अगर मैं इसको मिलीमीटर में चेंज करती हूँ तो यहाँ से है मेरे पास है वो कितना आएगा, ये आएगा। अब यहाँ पे सारी की सारी है वैल्यू पुट करो, l की वैल्यू है 150, f5 1 प्लस d, और ये क्या है मुझे निकालनी है, कोई नहीं। और यहाँ पे मैग्निफिकेशंस की जो इसकी जो वैल्यू दी है वो कितनी है, 375। राइट, तो यहाँ से आप कैंसिल करो, तो यहाँ से कितना आएगा, 30। तो यहाँ पे 375 डिवाइड में 30 विच इज इक्वल टू 1 प्लस का 250 अपॉन में फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। राइट, अब आप है इसको सोल्व करो, तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास है कितना आएगा। अब यहाँ से है मैं इसको है माइनस कर देती हूँ, पहले इस 1 को है एक आप इधर लेके आओ, तो माइनस का 1 होगा। तो यहाँ से करेंगे, अब 30 है सब्ट्रैक्ट होगा, तो यहाँ से है जो मेरे पास है जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी,
250 डिवाइड में फोकल लेंथ ऑफ आई पीस विच इज इक्वल टू 345 डिवाइड में 30। आ गई। अब यहाँ पे आई एफ ई निकालनी है मुझे, तो यहाँ पे निकालो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको, डिवाइड में 345। अब आप है इसको कट करो, यहाँ से देखो 5 से 6, यहाँ से कितना जाएगा 6, और ये कितना होगा 9। अब यहाँ से देखो, यहाँ से फिर ये 3 से कट होगा, 2 2 3। अब आप इसको मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा 2 0, और यहाँ पे 550 डिवाइड में 23। अब आप इसको क्या करो, डिवाइड करो, तो कितना आएगा यहाँ पे नियर अबाउट, ये है ऊपर 500, 2 पे जाएगा, 21 पॉइंट समथिंग कुछ नियर अबाउट आएगा रिजल्ट। ठीक है, 21 पॉइंट। तो आप है इसको है नियर अबाउट है वो कितना लिख सकते हो 22। ठीक है, विच इज अवर राइट आंसर। तो जो कल वाला जो क्वेश्चन था उसका आंसर है ये होगा। ठीक है, अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी होमवर्क है। क्या है क्वेश्चन, देखो इजी क्वेश्चन है। इसने बोला है थ्रो आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर throughout the volume of the conductor electric potential is blank and it has value of surface। एक क्वेश्चन ये है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपके पास, एंड जो और थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग is the phenomena of blank a certain region of space a certain region of space। अगर किसी को मतलब दिखाई ना दे रहा हो तो मैं बोल भी रही हूँ, a certain रीजन ऑफ स्पेस फ्रॉम आफ्टर, फिर क्या है ब्लैंक है। ठीक है, तो आपको ये 2 क्वेश्चन यहाँ पे और एक क्वेश्चन है मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ। तो ये क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन है आप मुझे प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप में सेंड करना। ठीक है, एंड जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।